ओके डूट, तो इस वीडियो में सम नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पेंसिल से जो लिखा हुआ है इन सबको तुम्हें इग्नोर करना है, ठीक है, क्योंकि ये सही नहीं है। आई थिंक कि ये सही नहीं है, ठीक है। हम लोग अपने तरीके से एनालाइज करेंगे और फिर इन सम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, ये डायग्राम को देखना है और क्या इन क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। तो फिर पहला क्वेश्चन क्या है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, ठीक है। कौन से लाइन पे पॉइंट ई है, ठीक है। तो फिर ई कहाँ पे है, अगर तुम्हें सही से दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे एक रेड कलर का मार्क है, ये है पॉइंट ई और ये है पॉइंट एफ, ठीक है। तो फिर पॉइंट ई किस लाइन पे है, पॉइंट ई जो है वो इस लाइन पे है, हाँ या ना, इस लाइन पे है पॉइंट ई, ठीक है। तो फिर इस लाइन का नाम क्या है, जैसे कि मैंने बताया ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है नाम देना, नहीं तो टीचर को कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम्हें ज़ीरो मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है ई एफ, ठीक है, ई एफ। और उसके ऊपर कौन सा साइन बैठाऊंगा, ये वाला साइन बैठाऊंगा, ये तो लाइन सेगमेंट का है, लाइन का नहीं है, ठीक है। ये वाला साइन बैठाऊंगा, ये तो रे का है, लाइन का नहीं है। तो फिर कौन सा साइन बैठाऊंगा, ये वाला साइन बैठाऊंगा, ठीक है। ई एफ ही वो लाइन है जिसमें ई पॉइंट है, ठीक है। पूछ क्या रहा है कि कौन से लाइन पे पॉइंट ई है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। तो फिर ई एफ ही ऐसा लाइन है जिस पे पॉइंट ई है, हाँ या ना। तो फिर तुम्हें लिखना है ई एफ। अभी इस क्वेश्चन का एक और आंसर हो सकता है, ठीक है। दूसरा आंसर क्या है, ई जो है वो सिर्फ इस लाइन पे ही नहीं है, ई इस लाइन पे भी है, हाँ या ना, इस लाइन पे भी ई है, हाँ या ना। तो फिर दूसरा आंसर क्या है इसका, इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है, शुरू कहाँ से होता है ये ए, ख़त्म कहाँ पे होता है ये ई, ठीक है। तो फिर ए ई, और ऊपर मैं किसका साइन दूंगा, लाइन का साइन दूंगा, क्योंकि ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं। इसके दो साइड पे तुम्हें दो एरोज दिख रहे हैं, हाँ या ना, इसके दो साइड पे तुम्हें दो एरोज दिख रहे हैं, समझ में आया। तो फिर ये वो लाइन है ए ई, और ऊपर में लाइन का साइन देना है, ठीक है। ये है इसका दूसरा आंसर, ठीक है। तुम कोई भी एक चूज़ करके लिख देना, ठीक है। लाइन पासिंग थ्रू ए, कौन सा लाइन है जो ए से पास करता है, ए कहाँ पे है, ये है। कौन सा लाइन है जो ए से पास करता है, ये वाला लाइन है जो ए से पास करता है, और इसका नाम मैंने अभी अभी बता दिया, तुम्हें खुद से लिखना है, ठीक है। ये वाला लाइन है जो ए से पास करता है, तो फिर खुद से लिखना है ये वाला, ठीक है। लाइन ऑन विच पॉइंट ओ लाइज, कौन सा लाइन है जिस पे पॉइंट ओ है, ओ कहाँ पे है, ये है। तो फिर कौन सा लाइन है जिस पे पॉइंट ओ है, ये वाला लाइन है जिस पे पॉइंट ओ है, हाँ या ना। ये पूरा लाइन का नाम तुम्हें खुद लिखना है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। इसके बाद है टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब क्या, जो लाइंस आपस में मीट करते हैं, ऐसे ऐसे दो लाइंस, ठीक है। तो फिर ऐसे दो पेयर्स तुम्हें दिखाने हैं, ठीक है। टू पेयर्स मतलब क्या, ये तो हो गया एक पेयर और ये हो गया दूसरा पेयर, मतलब दो पेयर्स दिखाने, ठीक है। तो फिर पहला पेयर मैं तुम्हें बताता हूँ, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में मीट कर रहे हैं, हाँ या ना, आपस में इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो फिर ये है तुम्हारा पहला सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका नाम क्या देना है तुम्हें, इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है सी ओ, इस लाइन का नाम है सी ओ, और ऊपर में लाइन का साइन। और इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है ए ई, और ऊपर में लाइन का साइन। ये हो गया तुम्हारा पहला पेयर, ये हो गया फर्स्ट पेयर, ठीक है। अभी सेकंड पेयर मतलब जो दूसरा जो सेट ऑफ लाइंस है, ठीक है। यहाँ पे टू पेयर्स बोला है, ठीक है। तो फिर मैंने तुम्हें पहला पेयर बता दिया, पहला सेट ऑफ लाइंस जो आपस में मीट कर रहा है, मैंने तुम्हें वो बता दिया। तुम्हें दूसरा पेयर लिखना है, चलो दूसरा पेयर भी मैं ही बता देता हूँ, लेकिन नाम तुम्हें खुद से लिखना है, ठीक है। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मीट कर रहा है, हाँ या ना। तो फिर ये दो लाइंस के नाम लिख देना, ठीक है, ये दो लाइंस का नाम लिखना है, और ये है तुम्हारा दूसरा पेयर, ठीक है। इसका नाम तुम्हें खुद ही लिखना है, मैं नहीं बताऊंगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि कोलिनियर पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब ऐसे तीन पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हो तो फिर वो कोलिनियर नहीं बोल सकते, ये हमेशा याद रखना।
अभी 2 पॉइंट्स में भी स्ट्रेट लाइन ही होता है, लेकिन 2 पॉइंट्स को कोलिनियर नहीं बोलते। अगर 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स रहे, अगर 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स रहे तब हम लोग उसे कोलिनियर बोलेंगे। कब? जब उसमें से एक स्ट्रेट लाइन पास हो। ठीक है, ऐसे ऐसे 3 पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर नहीं बोल सकते क्योंकि इनमें से एक स्ट्रेट लाइन पास नहीं होता, लेकिन ऐसे 3 पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से एक स्ट्रेट लाइन पास होता है। ठीक है, अभी कोलिनियर पॉइंट्स मैं तुम्हें एक बताता हूँ। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स मैं तुम्हें एक बताता हूँ, दूसरा तुम्हें खुद लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये बी सी मैं नहीं लिख सकता। ठीक है, बी सी क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ये 2 पॉइंट्स है। तीसरा पॉइंट कहाँ पे? तीसरा कोई पॉइंट है ही नहीं इधर में। ठीक है, तुम्हें 3 पॉइंट्स लिखने हैं जो एक लाइन बनाते हैं। तो फिर बी हो गया एक पहला पॉइंट, डी हो गया दूसरा पॉइंट, ई हो गया तीसरा पॉइंट। ठीक है, इनमें से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, हाँ या ना? तो फिर बी कॉमा डी कॉमा ई, ये हो गया तुम्हारा पहला 3 कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, अभी एक और तुम्हें लिखना है। ठीक है, एक और दूसरा है इस फिगर में। ठीक है, जो तुम्हें लिखना है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद है कॉन्करेंट लाइंस एंड देयर पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस। कॉन्करेंट लाइंस मतलब मैंने तुम्हें बता दिया, 2 लाइंस जब मीट करते हैं तो फिर उसे इंटरसेक्टिंग बोलते हैं, लेकिन 3 या फिर उससे ज़्यादा लाइंस जब मीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इस फिगर में कॉन्करेंट लाइंस कहाँ पे दिख रहे हैं? इन दोनों को कॉन्करेंट बोल सकते हैं क्या? यहाँ पे भी तो लाइंस मीट ही कर रहे हैं। हाँ सॉरी, इन दोनों को कॉन्करेंट बोल सकते हैं क्या? यहाँ पे भी तो लाइंस मीट ही कर रहे हैं। हाँ, नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 लाइंस मीट कर रहे हैं। तुम्हें ऐसे पॉइंट्स ढूंढना है जहाँ पे 3 लाइंस मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो हो गया तुम्हारा कॉन्करेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो फिर ऐसे पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 3 लाइन ए जो है एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 3 लाइंस मीट कर रहे हैं। ये है पहला लाइन। ठीक है, ये है दूसरा लाइन। ठीक है, और ये है तीसरा लाइन। ठीक है, तो फिर ये है 3 लाइंस, ये है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे 3 लाइंस मीट कर रहे हैं, हाँ या ना? एक और ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं। ये भी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे 3 लाइंस मीट कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला, हाँ या ना? समझ में आया? तो फिर 2 पॉइंट्स तुमने निकाल लिए। ठीक है, लेकिन तुम्हें पॉइंट्स निकालने के लिए नहीं बोला है, कॉन्करेंट लाइंस और पॉइंट्स दोनों ही निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो फिर सबसे पहले कॉन्करेंट लाइंस का नाम लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो फिर इसका आंसर तुम कैसे लिखोगे? जैसे कि इस वाले को पकड़ लेते हैं। ठीक है, इस वाले को पकड़ लेते हैं, ये एक लाइन, ये दूसरा, ये तीसरा। तो फिर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या हो गया? कौन से पॉइंट पे ये 3 लाइंस मीट कर रहे हैं? ए, तो फिर पॉइंट ऑफ, मैं सी लिख रहा हूँ, तुम्हें कॉन्करेंस लिखना है। पॉइंट ऑफ सी क्या लिखना है? ए लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये लिखना है। अब वो 3 लाइंस जो कॉन्करेंट है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला लाइन है ये। ठीक है, तो फिर सबसे पहले वीडियो में ही मैंने समझा दिया था कि लाइंस को नाम देने का 2 तरीका है। एक तो ये ए और ये सी इस हिसाब से दे दो, लेकिन इस डायग्राम में वैसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा काम आसान हो गया है। क्या आसान हो गया है? यहाँ पे एक छोटा सा क्यू है। ठीक है, यहाँ पे छोटा क्यू है, छोटा पी है, ठीक है, छोटा एम है। ठीक है, तो फिर तुम्हें इसके हिसाब से करना है। ठीक है, तो फिर 3 कॉन्करेंट लाइंस क्या हो गया? लाइन क्यू कॉमा ये वाला लाइन, उसके बाद लाइन पी मतलब ये वाला लाइन, और उसके बाद लाइन एम मतलब ये वाला लाइन। एक मिनट, हाँ, लाइन एम मतलब ये वाला लाइन। ठीक है, ये 3 लाइंस आपस में मीट कर रहे हैं एक जगह पे, तो ये हो गए तुम्हारे कॉन्करेंट लाइंस। और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या हो गया? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो गया तुम्हारा पॉइंट ए। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया पहला, लेकिन सिर्फ एक लिखने से तुम्हें फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, दूसरा वाला भी तुम्हें लिखना है। तो फिर दूसरा वाला मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि
ये वाला है तुम्हारा दूसरा जगह जहाँ पे 3 लाइन्स मीट कर रहा है। अब इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस और लाइन्स का नाम भी तुम्हें खुद ही लिखना है, ठीक है, मैं हेल्प नहीं करूँगा। अभी आते हैं सम नंबर 8 पे, ठीक है। सम नंबर 8 पे क्या बोला है कि ये जो फिगर है यहाँ पे ये देखना है और ये क्वेश्चंस आंसर करने हैं, ठीक है। तो फिर पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, मतलब इस फिगर में जितने भी पैरेलल लाइंस हैं वो हमें लिखना है, ठीक है। ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, पेयर्स क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कोई भी अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं ये पैरेलल नहीं हो सकता, ठीक है। 2 लाइंस चाहिए मिनिमम पैरेलल होने के लिए, हाँ या ना, 2 लाइंस चाहिए मिनिमम पैरेलल होने के लिए, तो इसीलिए बोला है पेयर मतलब 2, ठीक है। अब तुम्हें हर एक पेयर आइडेंटिफाई करना है। पैरेलल लाइंस मतलब क्या? मैंने पहले वीडियो के शुरुआत में ही समझाया था कि अगर 2 लाइंस जो कभी मीट नहीं कर सकते, 2 लाइंस जो कभी मीट नहीं कर सकते इन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो फिर ये दो लाइंस जो अभी तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये मीट नहीं कर सकते, हाँ या ना, इन्हें कहते हैं पैरेलल लाइंस और इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो फिर ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अभी इमेजिन करो कि मैं तुम्हें 3 लाइंस दे दूँ, ऐसे 3 स्ट्रेट लाइंस दे दूँ और मैं तुम्हें बोलूँ इस लाइन का नाम है L, इस लाइन का नाम है M और इस लाइन का नाम है N, ठीक है। मैं तुम्हें बोलूँ कि ऑल द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। मैं तुम्हें बोलता हूँ कि ऑल द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस को आइडेंटिफाई करो, तो फिर तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सबसे पहले तो L और M पैरेलल है तो फिर L, M लिख दो, ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। उसके बाद क्या? M और N पैरेलल है क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, हाँ या ना, तो फिर M, N लिख दो, ठीक है। तो फिर सम ख़त्म, हाँ या ना, सम ख़त्म? नहीं, सम अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि एक और पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है। वो कौन सा पेयर है? ये वाला पेयर है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसे बोलते हैं L, N, ठीक है। L और N ये दोनों पैरेलल है, हाँ या ना, इनके बीच का भी, ये दोनों भी तो कभी मीट नहीं कर सकते और इनके बीच का डिस्टेंस भी तो सेम ही है, हाँ या ना, तो फिर इनको भी पैरेलल बोलना ही पड़ेगा। समझ में आया? L और N दोनों पैरेलल है, ठीक है। अभी इस डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में पैरेलल लाइंस कौन कौन से हैं? इस डायग्राम में भी सेम सिचुएशन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, 3 लाइंस है, हाँ या ना, ठीक है। तो फिर सबसे पहले तुम्हें ये 2 लाइंस का नाम लिखना है, सबसे पहले तुम्हें ये 2 लाइंस का नाम लिखना है, हाँ या ना। उसके बाद तुम्हें ये लाइन और ये लाइन का नाम लिखना है, हाँ या ना। उसके बाद फिर से वापस तुम्हें ये वाला लाइन और ये वाला लाइन का नाम लिखना है, हाँ या ना, ठीक है। तो फिर इन लाइंस का नाम कैसे लिखना है? यहाँ पे साइड में अगर तुम देखो तो फिर तुम्हें छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। ये छोटे अल्फ़ाबेट्स मुझे दिख तो नहीं रहे, तो फिर अगर तुम्हारे पास बुक है तो फिर तुम बुक में से कर लो, ठीक है। और अगर तुम्हें भी नहीं दिख रहे तो फिर इमेजिन कर लो कि ये M है, ये अच्छा ये L है, ये M है और ये N है, ठीक है, L, M, N, ठीक है। तो फिर इन लाइंस को ऐसे इमेजिन कर लो और लिख दो, ठीक है। तो फिर क्या बोला मैंने अभी? ये जो लाइन जो है वो N है, ठीक है, N, ये जो है वो M है और ये जो है वो L है, ठीक है, ठीक है। तो फिर सबसे पहले क्या लिखना है? N, M लिखना है, N, M क्योंकि ये 2 पैरेलल है। उसके बाद M, L लिखना है क्योंकि ये 2 पैरेलल है, M, L भी लिख दिया। उसके बाद क्या? उसके बाद ये वाला और ये वाला भी पैरेलल है, मतलब N और L भी पैरेलल है, हाँ या ना, तो फिर वो भी लिख दिया। समझ में आया? उसके बाद बोलते हैं ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो फिर तुम्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब क्या? जहाँ पे 2 लाइंस मीट कर रहे हैं, ठीक है, 2 लाइंस मीट कर रहे हैं। ऐसे कितने जगहों पे हुआ है कि 2 लाइंस मीट कर रहे हैं? ये मिल गया मुझे पहला जगह, 1 मिनट,
ये मिल गया मुझे पहला दो लाइंस जो मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसका नाम क्या है, एन है, इसका नाम है एन, इसका नाम है पी, तो फिर एन कॉमा पी लिख देना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो है जो मैं अब तक बोलना भूल गया हूँ, ठीक है, कि ऊपर में लाइन का सिंबल देना मत भूलना। इधर में भी जब पहले मैंने बोला पैरेलल लाइंस, ये एन और एम मार्क करने के लिए बोला, मैंने एन कॉमा एम बोल दिया, ठीक है। ऊपर में ये जो साइन डालना है ये मैं बोलना भूल गया, ठीक है। किसी भी समय ये गलती नहीं करना है, नहीं तो पूरा ज़ीरो मिलना है। हर एक लाइन के ऊपर ये लाइन का सिंबल डालना है, समझ में आया, ठीक है। तो फिर सबसे पहला पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सा है, ये दो है इंटरसेक्टिंग लाइंस, हाँ या ना। ये है एन और ये है पी, तो फिर एन के ऊपर ये लाइन मारा और कॉमा पी के ऊपर ये लाइन मारा, ठीक है, हो गया। ये तो पहला हुआ है। हर एक वो जगह जहाँ पे दो लाइंस मीट किया है, हर एक वो जगह को अब मुझे ढूंढ के निकालना है, ठीक है। तो फिर एक और हो गया तुम्हारा ये वाला, हाँ या ना। ये एन वाला लाइन और पी वाला लाइन तो हो गया, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद ये एक जगह है जहाँ पे दो लाइंस मीट कर रहा है, हाँ या ना। कौन सा लाइंस मीट कर रहा है, ये है लाइन एल और ये है लाइन पी, तो फिर एल ऊपर में ये वाला मार्क, पी ऊपर में ये वाला मार्क, ये होगा तुम्हारा दूसरा पैर, हाँ या ना। फिर से एक और ढूंढो, ये वाला ख़त्म हो गया एल कॉमा पी, ठीक है। फिर से एक और ढूंढो जहाँ पे दो लाइंस मीट कर रहा है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मीट कर रहा है, इनका नाम क्या है, ये है लाइन पी और ये है लाइन आर, ठीक है। तो फिर पी उसके ऊपर ये वाला मार्क, आर उसके ऊपर ये वाला मार्क, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये वाला तो ख़त्म हो गया, ठीक है, ये वाला ख़त्म हो गया। उसके बाद अगले सेट पे चलते हैं, ठीक है। कौन सा है, यहाँ पे वो है, ठीक है। यहाँ पे भी दो लाइंस मीट कर रहा है, ये और ये, हाँ या ना। तो फिर नाम क्या है इनका, इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है एल, हाँ या ना, एल, तो ऊपर में ये वाला मार्क। और इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है क्यू, तो फिर कॉमा क्यू ऊपर में ये वाला मार्क, ठीक है, और इधर इधर में ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद क्या, और कहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक और है जहाँ पे मीट कर रहा है, ये और ये, हाँ या ना। तो फिर इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है क्यू, तो फिर क्यू लिख दूँगा, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है आर, तो फिर आर लिख दूँगा। समझ में आया, ठीक है। एक एक करके सबको ढूंढना है और सबका नाम लिखना है, ठीक है। अभी तुम्हारे मन में एक कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि सर ये वाला पॉइंट तो कॉन्करेंट है, यहाँ पे तो तीन लाइंस मीट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो तीन लाइंस मीट कर रहा है, ठीक है। तो फिर कैसे आप बोल रहे हो कि ये इंटरसेक्टिंग है, तो फिर जहाँ पे तीन लाइंस मीट कर रहा है वहाँ पे दो लाइंस भी तो मीट कर रहा है, तो फिर तुम्हें दो दो करके लेना है, ठीक है। तुम्हें दो दो करके लेना है, ये दो ले लिया, ठीक है, ये दो ले लिया, आर और क्यू को ले लिया। अभी आर और एल को लेंगे, ठीक है। तो फिर आर कॉमा एल, आर कॉमा एल, ये जो लाइन है इसका नाम क्या है, सॉरी ये एल नहीं है, ये एन है, सॉरी एन है, आर कॉमा एन, हाँ या ना, ये भी डालना है, ठीक है। और क्या, एक और है जो कि है ये एम कॉमा क्यू, ये वाला और ये वाला लाइन भी मीट कर रहा है, हाँ या ना। तो फिर कॉन्करेंट पॉइंट्स पे दो दो करके लेना है और सबका नाम लिखना है, ठीक है। कॉन्करेंट पॉइंट्स पे दो दो करके लेना है और सबका नाम लिखना है, ठीक है। तो फिर ये हो गया क्यू और ये हो गया एन, ठीक है, समझ में आया। अच्छा डूड, एक और एक्सरसाइज करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। ये जो अभी अभी समझाया ना, ये तीन लाइंस के मीट करने पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स वाला, ठीक है। तो फिर इसको लेके एक और एक्सरसाइज, एक और चीज़ करते हैं, ठीक है। तो फिर इधर में मैंने मार्क कर दिया, मैंने यहाँ पे तीन लाइंस लिख दिया,
इस लाइन का नाम है L, इस लाइन का नाम है M और इस लाइन का नाम है N। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि यहाँ पे जितने भी इंटरसेक्टिंग लाइंस के पेयर्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करो। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब क्या? जहाँ पे दो लाइंस मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे तो 3 लाइंस मीट कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें 2-2 करके लेना है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले कौन से 2 लेंगे? ये वाला लूँगा और ये वाला लूँगा। ठीक है, इन दोनों का नाम क्या है? एक का नाम है L, दूसरे का नाम है N, तो फिर L, N लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन से 2 लाइंस को लूँगा? इस लाइन को लूँगा और इस लाइन को लूँगा। ठीक है, तो फिर ये हो गया L, M। ठीक है, अब और कौन से लाइंस मीट कर रहे हैं? ये वाला लाइन M और N, ये भी तो मीट कर रहा है, हाँ या ना? तो फिर क्या लिखूँगा? M, N लिखूँगा। ठीक है, समझ में आया? तो फिर ऐसे जब भी तुम्हें कॉन्करेंट लाइंस दे दे और उसमें से बोले कि इंटरसेक्टिंग लाइंस निकालो, तो फिर तुम्हें क्या करना है? तुम्हें 2-2 करके लेना है। ठीक है, तुम्हें 2-2 करके लेना है और फिर उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिर अगले सम पे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि कॉन्करेंट लाइंस निकालो। ठीक है, कॉन्करेंट लाइंस मतलब क्या? जहाँ पे 3 लाइंस एक साथ मीट कर रहे हैं। तो फिर वो 3 लाइंस कौन कौन से है? ये पहला लाइन हो गया, ठीक है, ये दूसरा लाइन हो गया, ठीक है, और ये तीसरा लाइन हो गया, हाँ या ना? ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 3 लाइंस मीट कर रहे हैं, हाँ या ना? ठीक है, तो फिर ये 3 लाइंस का नाम तुम्हें खुद लिखना है, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा, ये बहुत ही ईजी है, तुम्हें खुद लिखना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कोलिनियर पॉइंट्स पे। ठीक है, तो फिर कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या? कोलिनियर पॉइंट्स मतलब ऐसे 3 पॉइंट्स या फिर उससे ज़्यादा जो लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो फिर डायग्राम में ढूंढो कोलिनियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पहला सेट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स कौन कौन सा है? एक तो है ये A, H और D। A, H और D 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें से अगर मैं लाइन मारूँ तो फिर एक सीधा लाइन निकलेगा, हाँ या ना? तो फिर A, H, D, ये हो गया तुम्हारा पहला सेट ऑफ कोलिनियर लाइंस। अभी और भी है, ठीक है, और भी है जो तुम्हें निकालने हैं। ठीक है, बाकी के तुम्हें खुद निकालने हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ एक बता दिया, बाकी के तुम्हें डायग्राम देख के खुद निकालने हैं इसमें से। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे सम नंबर 9 पे।